ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वन्ननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं श्याम शिवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या कह रहा है जुलाई के मध्यकाल में। देखिए, मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे पहले समझना चाहिए आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज हैं और बुध जो है बड़े विचित्र ग्रह माने जाते हैं। बहुत तेज गति से चलते हैं और बहुत ज़्यादा कहीं कभी जल्दी अस्त भी हो जाते हैं। ये बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के स्वामी हैं और बुद्धि कुमार माने जाते हैं। मिथुन राशि वाले विशेष तौर पर बड़े विचित्र प्राणी माने जाते हैं, बड़े सरल कोमल हृदय व्यक्ति होते हैं और ऐसे में ये विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण बड़े परिवर्तन का बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए बुध वक्री, शनि वक्री, आपके सफलता को देने वाला जो ग्रह इस वक्त जो बैठा हुआ है कहीं ना कहीं अंकुश उत्पन्न कर रहा है, वो विशेष तौर पर शनि महाराज वक्री स्थिति में चले जाएंगे। 4 महीने तक वक्र रहने वाले हैं। ये सम्मान और साथ साथ सफलता देने के जो ग्रहों का योगायोग बनता दिखाई दे रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ये अंकुश लगा सकते हैं ये दोनों ग्रहों की वक्र स्थिति। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कौन सा ग्रह आपके अनुकूल है, कौन सा ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, किस रास्ते पर चलकर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, किस रास्ते पर चलकर आपके बने बनाए काम पर लात पड़ सकती है। यही ग्रहों का समझ आ जाती है, रास्ते की मार्ग की समझ जिसको आ जाती है वो अपने बारे न्यारे कर लेते हैं और जिनको नहीं समझ में आती है वो इधर उधर डोलते ही रहते हैं। तो डोलिए मत मिथुन राशि वालों। विशेष तौर पर आपकी राशि दुस्वाभाविक है, कई बार आपको डोलने के योग बना देती है। तो ऐसे में समझें कि क्या कुछ ग्रहों का योग आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिव्य पंचांग के दृष्टिकोण से। तो देखिए, हम आरंभ कर रहे हैं जुलाई के मध्यकाल की बात कर रहे हैं। तो 11 जुलाई शुक्रवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, सावन का मास इस दिन से आरंभ हो रहा है, सावन का महीना। और सावन का महीना भोलेनाथ का महीना होता है, प्रतिपदा से आरंभ होगा महीना और खासतौर पर बड़ा शुभ योग बनाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ग्रहों की गणनाओं को देखते हुए कार्य करें तो ये समय सुबह आपके लिए बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। नई हिम्मत को बहुत बढ़िया से सजो के रखा हुआ आपने और पूरी शिद्दत के साथ आप काम करने के योग बनाएंगे, हिम्मत के साथ काम करने के योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, बहुत जल्दी उसकी हवा निकलने वाली है। सब कुछ कहीं ना कहीं छोटी सी बात मन को आघात कर सकती है और सोच सकते हैं किस लिए किया, क्यों किया। ये इमोशनल जो टॉर्चर है ये आपके साथ होने का योग दिखाई देता है। थोड़ा गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा। अननेसेसरी की बातों में, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने से ये सब स्थिति बन सकती है। तो ध्यान रखें, आपको गुस्सा कंट्रोल करते हुए कार्य करेंगे, चीज़ें आपको तभी अनुकूल होंगी। सावन का महीना आरंभ है, शिव का ध्यान करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि आप औषधियों के रस से, विशेष तौर पर इच्छू रस से, गन्ने के रस से या दही से भगवान का अभिषेक नित्य प्रति करें। आपकी चीज़ों को अनुकूल करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। इस दिन कावड़ यात्रा का मुहूर्त बन रहा है आरंभ करने का। कावड़ धारण करके भगवान शिव के प्रति अपनी जो है श्रद्धा भाव से भगवान के प्रति भक्ति को दिखाने का प्रतीक या भक्ति करने का समय है। करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 12 तारीख शनिवार आ गया है, शनिवार ध्यान करने। ये शनिवार बहुत विशेष है, सावन का शनिवार है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से षडाष्टक योग जो शनि महाराज ने मंगल के साथ बना रखा है, मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर पड़ रही है और साथ साथ शनि महाराज अभी वक्री भी होने वाले हैं। पहले से शनि को मनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो बने बनाए काम, बनी बनाई प्रमोशन, बने बनाए सम्मान को कहीं ना कहीं वो नेगेटिव कर सकते हैं। हुआ कह रहा है कि शनि बहुत तेज गति से आगे चल रहे थे, 7 अंश के आसपास आ चुके हैं, अब वो वक्री होने जा रहे हैं, यानी फिर 0 हो जाएंगे। जिस अंश पे पहुँचे, जितने आगे बढ़े हैं उतनी वक्र गति, उल्टी गति को प्राप्त करने वाले हैं। सफलता की जगह कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले करने की तरफ जा रहे हैं, तो शनि को मनाना पड़ेगा आपको। पूरे सावन एक काम करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप विशेष तौर पर जल के अंदर थोड़ा सा या दही के अंदर थोड़ा तिल मिलाकर भगवान का इससे नित्य प्रति अभिषेक करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। इसको करेंगे तो आपके शनि महाराज अनुकूल रहेंगे। शनि को मनाना बड़ा आसान भी है। या सरसों के तेल से या तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें तो आपके शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने के योग बनेंगे और शनि महाराज आपके अनुकूलता को देने के योग बनाएंगे। ऐसे में ध्यान रखने का खास तौर पर ज़रूरत है कि नित्य प्रति ये उपाय करने की ज़रूरत है। 30 दिन है, खास तौर पर ये उपाय कर लेंगे तो पूरा 4 महीने का जो नेगेटिव प्रभाव है शनि का वो आपके अनुकूलता में परिवर्तित हो जाएगा।
13 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का चाल समझें तो परिवर्तन करते करते ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इधर उधर डोलना पड़ता दिखाई दे रहा है। उसके बाद शाम आते आते कहीं ना कहीं नई उम्मीद बहुत बढ़िया तरीके से जागने के योग बनते दिखाई देंगे। तो थोड़ा शाम का इंतज़ार कर लीजिए, गौरी का व्रत करें। इस दिन रविवार का अवसर है। कहा जाता है कि तृतीया के दिन गौरी गणेश का व्रत कर कर जो दिन आरंभ करता है, श्रृंगार की सामग्री भगवती को अर्पित करता है। और जो स्वर्णिम, इस एक विशेष उपाय शास्त्र में वर्णित है कि स्वर्णिम गौरी का निर्माण कर कर उनका पूजन जो पूरे महीने भर करेंगे, भगवती उनके समस्त मनोरथ सिद्ध करने की योग दे देंगी। तो जैसे ये बहुत विशेष मुहूर्त है, इस दिन खासतौर पे कर लेने से कल्याणकारी योग बन जाता है। पूरे के पूरे ये व्रत को करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन भद्रा है, कावड़ उठाने का मुहूर्त भी है, ध्यान रखिएगा। कावड़ यात्रा आरंभ करनी हो तो दोपहर को 1 बजे से पहले पहले करने का प्रयास करें। रविवार का अवसर है, हमने आश्रम पर रुद्र महायज्ञ रखा है सावन के महीने पर। यदि आप उसमें भाग लेंगे तो भगवान शिव की कृपा से बड़ा सुंदर योग बनेगा आपके लिए। गजकेसरी योग का निर्माण भी होने जा रहा है शाम के समय से, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। 14 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। पहला सोमवार है सावन का और कहा जाता है कि पहला सोमवार यदि भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से करा जाए तो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। इस दिन गौरी गणेश संपूर्ण शिव परिवार का एक साथ अभिषेक करना आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाएगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में, जैसा हमने कहा, 30 दिन तक पूरा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। सोमवार को विशेष कार्यक्रम रहेगा। संपूर्ण प्रकार से भगवान का अभिषेक पूर्ण कर कर आप शाम के समय नित्यपति 6 बजे से आरंभ होकर करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप श्रद्धा भाव से भगवान का समर्पित करके ये कार्य करें, बड़ा कल्याणकारी योग बनने वाला है। प्रभाव क्या है आपकी राशि के दृष्टिकोण से? ग्रह आपके अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि धर्मरत रहेंगे तो कोई आपका अहित नहीं कर सकता। हाँ, धर्म से दूर रहोगे तो घर में भी अशांति रहेगी, परेशानी का योग बनता रहेगा। ध्यान रखना, इन दिनों ग्रह आपके इस प्रकार का योग बना रहे हैं कि जितने धर्मयुक्त आप रहेंगे, नहीं तो एनालाइज कर सकते हैं जो मिथुन राशि वाले लोग हों और यदि धर्म के साथ हैं तो बहुत शुभ प्रसन्न रहेंगे, और धर्म के विमुख हैं। धर्म का मतलब समझ लें क्या होता है। केवल पूजा पाठ करना धर्म का धर्म नहीं, सत्य का आचरण करना और किसी की बुराई नहीं करना, सत्यनिष्ठ रहना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। तो इतनी सरलता के साथ कार्य को करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 तारीख मंगलवार का अवसर है, शनि होने जा रहे हैं। इस दिन सुबह 4 बजे वक्री, देखिए राज्य भाव में चलते हुए, कर्म भाव में चलते हुए शनि का वक्रत्व प्राप्त करना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा अंकुश लगाएगा आपकी सफलता में, सम्मान में। तो शनि को मनाना पड़ेगा आपको। मंगलवार के दिन ये योग बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। इन दिनों थोड़ा आप आलसी भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चीज़ों को थोड़ा अलर्टनेस साथ करना बहुत ज़रूरी रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनि का प्रभाव क्या है, कैसे है, इसके ऊपर पूरे अनेक उपाय हम आपको बताएंगे अभी पूरी तरह से, एक अलग से वीडियो बनाकर। लेकिन इस दिन से खासतौर पर ध्यान रखने, सावन का महीना चल रहा है, कोशिश ये करें भगवान का अभिषेक नित्य प्रति जल में, खासतौर पर या दही में, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, तिल डालकर भगवान का अभिषेक नित्य प्रति करना शुरू कर दीजिए। ये सावन यदि आपने ये कर लिया तो बहुत प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। हिंग लगेगा, फिटकरी, रंग चोखा होगा, शनि का नेगेटिव प्रभाव कम होगा। 16 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। शनि के साथ ही आपके बाकी मन के स्वामी भी वहाँ उपस्थित हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं मन को अंदर से जो है वो विशेष तौर पर यदि आप कार्य करने की तरफ जाएंगे सफलता तो देंगे, लेकिन मन को कहीं ना कहीं तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये बचाने वाला है आपको खास तौर पर, ये आपके लिए खास तौर पर ध्यान रखने वाला है। इसलिए नेगेटिव भाव हटा दीजिए, पॉजिटिव भाव मन में रखते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें, उनके तेज का ग्रहण करके उनको ग्रहण करने का, तेज को ग्रहण करने का प्रयास करें। तो देखिए सूर्य की कृपा से आपके लिए अच्छा योग बनेगा। सप्तमी है इस दिन, सप्तमी के दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में इस दिन शुभ शीतला माता की प्रसन्नता के लिए मंदिर इत्यादि में सफाई इत्यादि का सामान दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। कालाष्टमी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके योग सफलता देने वाले हैं आपको। आपके योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से मेहनत से मत भागेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों हो सकता है थोड़ी वजन की समस्या आपको परेशान करें, थोड़े आप आलसी प्रवृत्ति ज़्यादा हो सकते हैं, मूवमेंट थोड़ी कम रहेगी। ग्रह नक्षत्र बना रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असफलता, विशेष तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करने की योग दे सकती है। शिव का ध्यान, कालाष्टमी है, बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करें पीली चीज़ों का दान करें,
पीले वस्त्रों को भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। 18 तारीख शुक्रवार अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध महाराज जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो वक्र गति को प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। चीज़ें आपकी स्थितियों में थोड़े से परिवर्तन के योग बनेंगे और बुध महाराज द्वितीय भाव में चलते हुए, धन भाव में चलते हुए वक्र गति को प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। ऐसे में नित्य प्रति छोटा सा एक रास्ता बना रहे हैं। जरूरतमंद कन्याओं का सेवा जितनी ज़्यादा करेंगे, वस्त्र इत्यादि का दान उन्हें करेंगे, हलवा खीर इत्यादि उनको दान करने का प्रयास करेंगे, वो आपके लिए अच्छे योग बनाएंगे। ऐसे में जो कांवड़ यात्रा आरंभ करने का फिर एक मुहूर्त बन गया है, तो नित्य प्रति भगवान का ध्यान करते हुए जो कांवड़ सेवा में अपने आप को सम्मिलित करेंगे, भगवान की कृपा से उनके मनोरथ सिद्ध होने के अच्छे योग बन सकते हैं। 19 तारीख शनिवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और शनि हो चुके हैं वक्री। शनि के वक्री होने के कारण से आपके कार्यों में बहुत सारे थोड़े कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ना दिखने वाले विघ्न उपस्थित होने के योग बन रहे हैं, तो शनि को मनाते चलें, वो बहुत ज़रूरी है। शनि को मनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य ये है कि किसी गरीब व्यक्ति को थोड़ा तेल इत्यादि का दान कर दें, या हो सकता है हनुमान चालीसा का तो पाठ करें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी और शिव में कोई खास फर्क नहीं है, वहीं उनके कहा जाता है ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो इस बार से हनुमान जी की आराधना करने से शनि के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। स्वयं शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को है, तो कोशिश ये करें अवश्य हनुमान जी का स्तवन जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 20 तारीख रविवार का अवसर और उस दिन दशमी तिथि है। इस दिन ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़े से आपके लिए अननेसेसरी खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फैशन में हो, चाहे वो ज़िंदगी की ऐसी चीज़ों में हो कि जो संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए थोड़े सा अधिक आपको जो है दिखावे में ज़्यादा धन खर्च करने के योग बन सकते हैं। या लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके अननेसेसरी के बेकार के कामों में थोड़ा धन खर्च अधिक करा दें, तो ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से सावन के आरंभ काल में ग्रहों की गणना आपके समक्ष हमने रखी। ये ग्रहों की गणना के अनुसार से हम सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देखिए, इस वक्त बृहस्पति अतिचारी अवस्था में पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बहुत तेज गति से चल रहे हैं और शनि महाराज इस वक्त वक्र स्थिति में, जो विशेष रूप से जुलाई के सावन के मध्यकाल में, जो सावन का आरंभ काल है उसी में वो वक्र गति प्राप्त कर चुके हैं। और ये योग किसी प्रकार में शुभ नहीं कहा जा सकता। षडाष्टक योग भी शनि का और विशेष तौर पर आप समझिए मंगल का बनाया हुआ है और इस प्रकार से ये संसार के दृष्टिकोण से जो कुछ दिन पहले लोगों को लग रहा था कि शांति का वातावरण द्वारा बन सकता है, ये कहीं ना कहीं अंदर खाने में कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ ना कुछ अशांति का वातावरण भयावह स्थिति में बनता दिखाई देगा। कुछ ना कुछ उपद्रव कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग अच्छे खासे बनते दिखाई देंगे। इसके बाद शनि मंगल का टकराव भी आरंभ हुआ चाहता है। आमने सामने बिल्कुल एक परस्पर समसप्तक योग भी मंगल का शनि के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक उपद्रव भी उत्पन्न कर सकता है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को कहीं ना कहीं आरंभ कर सकता है। भूमि का कहीं ना कहीं कंपन उत्पन्न हो सकता है और साथ साथ जो युद्ध की स्थिति जो बनी हुई थी अभी वर्ष के आरंभ काल में, वो पुनः कहीं ना कहीं दोबारा स्थिति को कहीं ना कहीं और आग में घी डालने का कार्य बहुत सारे राजनीतिक दल करते दिखाई देंगे। लेकिन आपकी दृष्टिकोण से, आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने पूरा बताया कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनेंगे। देखिए, सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ होता है। सावन का महीना संपूर्ण रूप से भगवान को अपने जो कर्म को समर्पित करने का माना जाता है और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें, सबको इस भाव का ध्यान रखना चाहिए, भगवान इस पर प्रसन्न हो जाएंगे। और भारतीय संस्कृति में तो सोचें कितने सुंदर सुंदर रूप से अनेक अनेक उदाहरण उपस्थित करके ये भाव समझाए गए हैं कि जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसका भोग हमको प्राप्त होता है, शुभ अशुभ जैसे भी कर्म। अब शुभ तो हो जाए और उसके द्वारा हमारे जीवन में शुभ का आगमन बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि अशुभ कर्म हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्म 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में बताए गए हैं। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर कार्य करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शुभ करने की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। कई बार धर्म व्यक्ति जब निष्ठ व्यक्ति होता है, लेकिन कई बार अनायास ही बहुत सारे दुष्कर्म हो जाते हैं। अब उनसे मुक्ति का मार्ग किस प्रकार से बने? हमारे यहाँ संसार में विशेष तौर पर इस बात को समझना चाहिए कि हर धर्म में, हर पंथ में कहीं ना कहीं इस भाव को रखा गया है कि दुष्कर्मों से मुक्ति किस प्रकार से हो। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांतिवश अनेक अनेक स्वरूप में उपस्थित कर दिया। आप समझें कि उस कर्म से, दुष्कर्म से मुक्ति के लिए ही कई जगह क्या होता है कि कहीं पाप आ गया, कष्ट आ गया तो क्या करते हैं आप देखें, विभिन्न देशों के अंतर्गत अनेक अनेक प्रकार से उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं। कहीं बलि, कहीं कुर्बानी, कहीं कुछ और, यहाँ तक कि कहीं कहीं अनेक अनेक मतों में अनेक अनेक प्रकार के उल्टे सीधे कर्म भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में सोचे कितना सुंदर भाव कहा गया है
जो हम त्रिदुलम त्रिगुणाकार, हम जो बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करते हैं, सावन के महीने में विशेष महिमा उसकी कही गई है। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी शास्त्र में इतने सुंदर कहा गया है कि एक बिल्वपत्र बड़ी श्रद्धा के साथ यदि भगवान पर आप अर्पित कर दें तो क्या कहा जाता है, त्रिजन्म पाप संहार, 3 जन्मों के पाप जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये सोचे कितनी सुंदर समर्पण भाव से एक कर्म यदि आप कर ले तो वो किस प्रकार से निवृत्ति दे देगा अनेक अशुभ कर्मों से। और तो और बड़े बड़े सुंदर मंत्र कहे गए हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल, ये भगवान की वंदना है। और कहा गया अंत में सप्त जन्म कृतम पापम प्रातः स्मरणेन विनश्यति। यदि आप 7 जन्म के जो पाप हैं केवल इन जो आप ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है इनके यदि नाम का स्मरण कर ले, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम, ये इस प्रकार से कहा गया ना, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो यानी अनेक जन्मों की जो पाप हैं दुष्कृत्य है उससे क्षय को जीवन से उससे निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो यानी इतना सुंदर व्यवस्था हमारे सनातन में बनाई गई है। इसका कहने का तात्पर्य इस ज्योतिष के कार्यक्रम में ये है कि आपके जीवन में जो कष्ट है उससे निवृत्ति के लिए ये सावन का महीना बड़ा श्रेष्ठ है। देव शयन हो जाता है, भगवान शंकर के हाथ में समस्त सत्ता आ जाती है। और ऐसे में यदि आप छोटे भी रूप में नित्यपति भगवान उनका सुंदर अभिषेक कर लें, एक बिल्वपत्र भगवान को अर्पित कर दें, तो आपके जो दुष्कर्म हैं उससे निवृत्ति का मार्ग बनेगा, शुभ कर्म का उदय होगा। और जब शुभ कर्म का उदय होगा तो पता जानिए क्या होगा, शुभ कर्म के उदय होते ही इस संसार में शुभता प्राप्त करने के योग बन जाएंगे, कष्टों से निवृत्ति के योग बन जाएंगे और अनेक प्रकार से आपके जीवन में जो कष्ट भोग रहे हैं उससे निवृत्ति का मार्ग बन जाएगा। इसलिए ये न के न प्रकारेण कैसे भी हो भगवान का सुंदर स्तवन इस सावन के महीने में अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने पूरे 30 दिन नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, दूध से, दही से, घी से, शहद से, अनेक औषधियों से, भस्म से, सब प्रकार से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए नित्यपति चल रहा है। आप भी उसमें सम्मिलित हों, कर्म करें, शुभ करें। देखिए क्या होगा, शुभ वातावरण बनाओगे ना तो अपने आप जीवन में शुभ का आगमन होता जाएगा। हमने वातावरण ही बड़ा विचित्र बना दिया है। हमारे मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं छोटा सा भाव ऐसा आ गया है कि नहीं कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। जरा पलट के देखो जीवन में कब कब किस किस प्रकार से हमने भगवान की कृपा से जीवन में उसका लाभ पाया है, ये सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए ज्योतिष में निवारण जो है वो प्रभु का नाम ही है, निवारण प्रभु का नाम ही है। उस निवारण के नाम को हमें स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। अनेक कथाएं शास्त्र में उपस्थित हैं, उन कथाओं को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक शराबी था, उपनिषद में कथा आती है, जिंदगी में कभी परमात्मा के मंदिर नहीं गया, भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, लेकिन जीवन था, जिया था। तो कई बार बहुत सारे का जीवन में कई बार योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक दिन वो नाचने वाली के पास जा रहा था और थोड़ा सा पान का बीड़ा हाथ में था और साथ में कुछ मालाएँ थी, कुछ मीठा था हाथ में और कुछ ना कुछ नशा भी कर रखा था उसने। कहा जाता है कि बरसात का मौसम था, कहीं ना कहीं चलते वक्त रास्ते में ठोकर लगी, नशे में था, वो गिर पड़ा। बहुत देर तक गिरा पड़ा रहा। सुबह सुबह रात शाम से भोर होने की वेला आई, मंदिर में सामने जब उठा कुछ आवाज़ हुई तो सामने मंदिर था और सामने मंदिर में देखा तो शिवालय दिखाई दिया, भगवान शिव का शिवालय था वो। बस गिरता पड़ता कैसे ही पता नहीं भाव मन में क्या जागा, कोई पुण्य कर्म जागा होगा, भाव आया अरे ये जहाँ जा रहा था वहाँ के लायक तो रहे नहीं, मिट्टी लग गई, आज इन्हीं को चढ़ा देता हूँ। शिव साक्षात सामने विराजमान थे। गया और उस शिवलिंग पर वही पान का बीड़ा, मिट्टी लगा हुआ, मिट्टी लगी हुई माला भगवान को अर्पित कर दी और मंत्र जो टूटा फूटा याद था, कहीं सुन रखा था, ओम नमः शिवाय, और वही सुनते हुए वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया। वो सब सामग्री उस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवयोग से उसी वक्त प्राण निकल गए, चोट लग चुकी थी ज़्यादा, और वहीं शिवलिंग पर ही वो गिर पड़ा और वहीं प्राण निकल गए। कालांतर में उसको यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया और कहा गया कि यमराज महाराज, ये जीव आया है, लाइन में लगे हुए थे, नंबर आया तो पता चला चिरकाल तक इनको नरकादि लोकों में वास करना है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग है, चित्रगुप्त ने बताया कि इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उस जीवात्मा की भी आंख खुल गई एकदम। उसको भी लगता था उसने कभी ज्ञानता में कोई शुभ कार्य में ज्ञान में किया ही नहीं था, जिंदगी भर कुछ गलत काम किए होते। मरने के बाद तो सबको ज्ञान होता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ज्ञानवान जब जिंदा रहते हैं तब तो हमको होश ही नहीं रहता है हम जो कर रहे हैं वो शुभ है या अशुभ है।
लेकिन आत्मा को तो सब कैलकुलेशन होकर पता चल रहा है ना, कहाँ जुड़ रहा है कहाँ नहीं जुड़ रहा। तो यही भाव उसकी आत्मा को जब जीवात्मा के रूप में वहाँ उपस्थित था तो कहा था हमने तो कुछ किया ही नहीं शुभ, तो हमको तो लाइन में जाना ही है, जहाँ जहाँ कढ़ाई में डालोगे जो कुछ होगा, कुंभों में पड़ना है वो जाना ही है। लेकिन जैसे ही वहाँ एक भाव उत्पन्न हुआ कि 2.5 घड़ी का इंद्रासन, तो उसे पूछा गया, यमराज जी के समक्ष जब उपस्थित हुआ तो पूछा गया महाराज कहाँ जाओगे, नरक या पहले 2.5 घड़ी का इंद्रासन। उस जीवात्मा ने एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया कि महाराज आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। धर्मराज जी ने कहा आप आज्ञा है, आप धर्मराज के समक्ष उपस्थित हैं, जो आप चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। बोले मेरी मति में मुझे ऐसा कोई कर्म याद नहीं जिससे मुझे ऐसा कोई शुभ हो कि मुझे 2.5 घड़ी का इंद्रासन का सुख प्राप्त होने का योग बना हो। तो धर्मराज ने कहा कि चित्रगुप्त जी बताएं इनको कौन सा कर्म इन्होंने ऐसा किया। तो कहा महाराज इन्होंने एक मरते वक्त अंतिम में सांस लेते हुए भगवान पर इस प्रकार से इस अवस्था में मनसः वाचा कर्मणा, तीनों रूप में इस संसार से निवृत्त होकर भगवान के श्री चरण में समर्पित होते हुए प्राण को त्यागे और इस भाव से उन्होंने सब कुछ अपना संपूर्ण भगवान को समर्पण कर दिया। तो बताया गया भाई ये कर्म आपने किया है, इसी कारण से, इस छोटे से कर्म के कारण से आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। जीवात्मा में सुना और फिर पूछा भाई यमराज ने, हाँ भाई कहाँ जाओगे बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे इंद्रासन पहले चाहिए और इंद्रासन के बाद फिर 2.5 घड़ी के भोगने के बाद कहा जाता है कि धर्मराज की आज्ञा से उनको उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष कि महाराज इंद्र, राजा देवराज इंद्र के समक्ष कि महाराज इनको धर्मराज की आज्ञा से 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। और सत्य माने इंद्र वहाँ से उतरे जो उस वक्त स्थित पे थे। ये शास्त्रोक्त कथा है, उपनिषद में आई हुई कथा है, ये किसी की बनाई हुई कथा नहीं है। मेरी और आपकी मतियों को ठीक करने के लिए जो हमारे संसार में विशेष तौर पर मति अलग अलग प्रकार से हो जाती है, उन भ्रमों को ठीक करने के लिए कि संसार में हमारे ऋषियों के द्वारा एक कथा उपस्थित की गई है उपनिषदों के अंतर्गत। जब वो वहाँ उपस्थित हुआ 2.5 घड़ी का इंद्रासन के लिए उसका अभिषेक हुआ, संकल्प लिया गया और पूरी तरह से राज्याभिषेक जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से उनको वहाँ पूरी तरह से विधि विधान का पालन करते हुए समस्त संस्कारों को करते हुए उनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन के लिए, और जैसे ही वो इंद्र पद पर आसीन हुए वहीं नृत्य गंधर्वों का, अप्सराओं का आरंभ हुआ चाहता था। उन्होंने सब रोक दिया, बोले मैं इंद्र हूँ, रुको सब, ये कुछ नहीं होगा। और बोला जल लाओ। जल लाया गया और जल पे संकल्प लिया और कहा ये उच्च श्रवा घोड़ा शुक्राचार्य को दान करता हूँ, कामधेनु गाय वशिष्ठ को दान करता हूँ, समस्त निधियों को दान करना शुरू कर दिया। संसार जो भी स्वर्ग की उस इंद्र के साम्राज्य में जो जो निधियाँ थी संपूर्ण दान कर दी और अंत में सिंहासन से उठकर नीचे आया और कहा मैं इस वक्त इंद्र, ये मेरा गोत्र, मैं आज इस समय समस्त त्रिलोकी का ये साम्राज्य जो है, स्वर्ग जो है, ये भगवान शंकर के श्री चरणों में अर्पित करता। और बोला चलो अब कहाँ लेके चलते हो, जहाँ नरक आदि लोग चल रहे हैं चलो। फिर किसकी सामर्थ्य थी? तो आपके जो मन से मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहता है, तो समझो, इस विधि को समझो। तो इसलिए ये न कि न प्रकारेण किसी भी प्रकार से अपने वातावरण को, वो कब आएगी वो वेला जैसे हम श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ परमात्मा का स्मरण कर पाए। तो इसलिए ये जो सावन का महीना है ना, लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधारता है। तो इसलिए सुंदर रूप से हम इस भाव को समझें और सावन के महीने में यथाउचित भाव से भगवान शंकर का सुंदर स्तवन जितना हो सकता है वो करने का प्रयास करें। जीवन में कल्याण का मार्ग बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी सुंदर से ये वेला आई है। आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करें और जैसा हमने आपको कहा जहाँ भी आप हैं वहाँ पर बैठ के करें, करवाएं किसी रूप में। यदि आप आश्रम पे आ सकते हैं दिल्ली में तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ये नित्य प्रति शाम को एक कार्यक्रम हमने रखा है पूरे 1 महीने तक। सोमवार के दिन विशेष कार्यक्रम रहेंगे, प्रदोष के दिन विशेष कार्यक्रम रहेंगे। उन सबकी सूचना समय समय पर जो लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं उनको उनके व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त दे दी जाती है। और आपको भी यदि चाहिए तो आप इन नंबर्स पर अपने मैसेजेस को भेजकर वो समस्त सूचनाएं आश्रम से मांग सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। acharyavickramaditya.com ये वेबसाइट है और समस्त फ़ोन नंबर से समस्त जानकारी प्राप्त करने के बाद जुड़े इन समस्त अपने समस्त जो हमारे आश्रम में गतिविधि कार्यविधि की जाती हैं। ये अध्यात्म का सुंदर मार्ग है। नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है जो 500 साल पुराना दिव्य श्री विग्रह है। तो आप कोशिश करें ज्योतिष को केवल नग बेचने वाला कार्य ना करें। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिससे हमको सीधा रास्ता प्राप्त होता है। समर्पण भाव का
ज्ञान हमें प्राप्त होने का रास्ता बन जाता है। आशा है आप इन समस्त सिद्धांतों को समझकर, अध्यात्म को समझकर, ज्योतिष विज्ञान को भी अपने जीवन में स्थान देंगे और उनके विभिन्न जो पद्धतियां हैं, उपाय हैं, वो सब हम आपके समक्ष लगातार रखते रहते हैं। आप सबके जीवन में कल्याण का मार्ग बने। भगवान शिव आपकी समस्त आदि व्याध जो कष्ट इत्यादि उन सबको हरे और जीवन में कल्याण का मार्ग आपके लिए अवश्य बने। धन्यवाद। नमस्कार।